अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, लेक्चर 27 इलेक्ट्रॉन थ्योरी के हवाले से। सबसे पहले हम ये समझ लें कि इलेक्ट्रॉन थ्योरी किस लिए प्रेजेंट की गई है। इलेक्ट्रॉन थ्योरी में बेसिकली मैटर के हवाले से डिस्कशन है कि मैटर कैसे बना है, हाउ मैटर इज़ मेड ऑफ, मैटर किस चीज़ का बना हुआ है, मैटर किस चीज़ से बना हुआ है। तो इस हवाले से इलेक्ट्रॉन थ्योरी में वजाहत है। तो सबसे पहले आपने ये बात करनी है यहाँ पे कि मैटर या मादा चाहे सॉलिड स्टेट में हो, लिक्विड स्टेट में हो या गैसियस स्टेट में हो, वो एक इनडिविजिबल पार्टिकल से मिलके बना होता है और उस इनडिविजिबल पार्टिकल को एटम कहते हैं। अब ये एटम हमारे पास फिर इंडिविजिबल पार्टिकल है, लेकिन ये एग्जिस्ट भी कर सकता है आइसोलेटेड स्टेट में और नहीं भी एग्जिस्ट कर सकता। नहीं एग्जिस्ट कर सका मतलब ये है कि आइसोलेटेड हार्म फॉर्म में हमारे पास कुछ चीज़ें पाई जाती है। फॉर एग्जांपल सोडियम है ना, तो Na की फॉर्म में पाया जाता है। एल्यूमिनियम है तो एल्यूमिनियम की सूरत में पाया जाता है। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो आइसोलेटेड शेप में नहीं पाए जाते। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन है, O की फॉर्म में नहीं होता, हमेशा O2 की फॉर्म में होगा एनवायरनमेंट में। इसी तरह हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन ऐसे फॉर्म में नहीं होता बल्कि हाइड्रोजन गैस की सूरत में होता है। तो एटम इज इंडिविजिबल पार्टिकल ऑफ मैटर विच मे और मे नॉट एग्जिस्ट इन आइसोलेटेड फॉर्म, जो कि अकेले पाया भी जा सकता है और अकेले नहीं भी पाया जा सकता। ऐसा नाकाबिले तकसीम ज़रा मैटर का क्या कहलाता है, एटम कहलाता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन थ्योरी में इसकी मज़ीद वजाहत है कि बाद में ये चूँकि एटम के बारे में एक्सपेरिमेंट किए गए तो उसमें ये पता चला कि एटम बाई इट सेल्फ कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, वन इज़ द इनर पार्ट एंड अनदर वन इज़ द आउटर पार्ट। इनर पार्ट में हमारे पास इलेक्ट्रॉन थ्योरी के मुताबिक हमारे पास क्या है, न्यूक्लियस पाया जाता है। और ये न्यूक्लियस, इसमें दो तरह के पार्टिकल्स, सब एटॉमिक पार्टिकल्स है। एक हमारे पास प्रोटॉन्स है और दूसरे हमारे पास इसके अंदर न्यूट्रॉन्स है। इसके मुकाबले में आउटर पार्ट को अगर हम देख ले तो आउटर पार्ट्स में न्यूक्लियस के इर्द गिर्द मुख्तलिफ दायरेवी रास्ते हैं। कुछ लोग कहते हैं एलिप्टिकल पाथ है। तो बहरहाल जो भी है, यहाँ पर पाथ से रास्ते हैं, उन रास्तों को हम क्या कहते हैं, शेल्स कहते हैं, मदार कहते हैं, ऑर्बिट्स कहते हैं। इन ऑर्बिट्स में या इन शेल में इलेक्ट्रॉन्स गर्दिश करते हैं जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो आप इलेक्ट्रॉन थ्योरी के अंदर ये बताएंगे कि एटम फिर दो हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। एक इनर पार्ट होता है जिसमें न्यूक्लियस होता है, उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं, और एक आउटर पार्ट होता है जिसको शेल कहते हैं या जो शेल्स पर मुश्तमिल होता है और उनमें इलेक्ट्रॉन्स गर्दिश करते हैं। अब ये शेल्स आपके पास फिर कुछ ऐसे एटम है जिसमें एक से ज़्यादा शेल होते हैं। तो ये शेल फिर हमारे पास दो तरह के हो सकते हैं, इनर शेल और आउटर शेल, जिसको हम वैलेंस शेल कहते हैं। इनर शेल भी हो सकता है, शेल्स भी हो सकते हैं, और आउटर शेल एक ही होता है, उसको हम क्या कहते हैं, वैलेंस शेल। अब वैलेंस शेल में, इनर शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो फर्म होते हैं। फर्म का मतलब होता है सख्त तरीके से, सख्ती से उनको पकड़े रखा होता है। किसने, न्यूक्लियस ने। न्यूक्लियस कैसे पकड़े रख सकता है इलेक्ट्रॉन्स को, तो इसके लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि जब हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होता है तो उसको नेगेटिव चार्ज अपनी तरफ खींचता है, या नेगेटिव चार्ज को पॉजिटिव चार्ज अपनी तरफ खींचता है। इसको कहते हैं अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो इस फिनोमेना की बेसिस पे हमारे पास एटम के न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन्स मौजूद है वो शेल के अंदर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पकड़े रखता है, खींचे रखता है, अट्रैक्टेड सूरत में रखता है, तो वो उससे दूर नहीं जा सकता। लेकिन जो सबसे ज़्यादा करीब वाले शेल होंगे उनको हम इनर शेल कहते हैं। उसमें फॉर्मली कनेक्टेड होते हैं इलेक्ट्रॉन, वो आगे पीछे उससे उसकी गिरफ्त से निकल नहीं सकते। लेकिन जो बाहर वाला शेल होता है उसको हम वैलेंस शेल कहते हैं। उसमें इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन को अगर हम थोड़ी सी एनर्जी दे दें ना, एनर्जी, तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं। और ये फ्री इलेक्ट्रॉन पर करंट के
फ्लो का सबब बनते हैं। तो इसमें आपने ये चीज़ यहाँ तक आपने इलेक्ट्रॉन थ्योरी में वजाहत करनी है कि मैटर सॉलिड लिक्विड गैसियस स्टेट में हमारे पास इंडिविजुअल पार्टिकल ऑफ मैटर पर मुश्तमिल होता है, जिसको हम एटम कहते हैं, जो कि अकेले भी पाया जा सकता है और अकेले नहीं भी पाया जा सकता। एग्जाम्पल्स आप दोनों की दे देंगे। फिर इसके मुताबिक हमारे पास एटम दो हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। अंदरूनी हिस्सा जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं, उसमें पॉजिटिव चार्जेस प्रोटॉन सब एटॉमिक पार्टिकल प्रोटॉन और न्यूट्रल सब एटॉमिक पार्टिकल न्यूट्रॉन्स मौजूद होते हैं। आउटर पार्ट में हमारे पास शेल होते हैं। शेल ऐसे रास्ते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स गर्दिश करते हैं। इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और ये हमारे पास शेल के अंदर पाया जाता है। फिर शेल हमारे पास दो तरह के होते हैं। कुछ इनर शेल हैं। इनर शेल में आपके पास इलेक्ट्रॉन फॉर्मली कनेक्टेड होते हैं, फॉर्मली अट्रैक्टेड होते हैं टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, तो वो उसकी गिरफ्त से नहीं निकल सकते। लेकिन इसके मुकाबले में जो हमारे पास आउटर शेल है उसको हम वैलेंस शेल कहते हैं और सबसे आखिरी वाला शेल वैलेंस शेल कहलाता है और उसमें इलेक्ट्रॉन्स को हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं और इन इलेक्ट्रॉन्स की तादाद को वैलेंसी कहते हैं। तो यहाँ तक आपने वैलेंसी की डिफिनीशन तक समझनी है बात कि इलेक्ट्रॉन थ्योरी के मुताबिक वैलेंसी से क्या मुराद है। वैलेंस शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद को वैलेंसी कहते हैं। अब कभी कभार हम इसको एनर्जी देते हैं इस इलेक्ट्रॉन को, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो वो एनर्जी देने से अगर थोड़ी बहुत गिरफ्त में है, होगा भी ये न्यूक्लियस की गिरफ्त में, तो वो उस गिरफ्त से भी निकल जाता है। तो वो गिरफ्त से निकलने के बाद क्या हो जाता है, फ्री हो जाता है। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन फिर करंट की फ्लो का सबब बनते हैं या करंट बेसिकली इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से फ्लो करते हैं। तो अभी जो नेक्स्ट लेक्चर में हम कोशिश करेंगे इन फ्री इलेक्ट्रॉन को यूज़ करके हम डिफिनीशन लिखेंगे करंट्स की कि करंट क्या होता है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, या जनरली हम कहते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड करंट। तो ये आज का लेक्चर था हमारा इलेक्ट्रॉन थ्योरी के हवाले से। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। नेक्स्ट लेक्चर के लिए आप वेट कीजिएगा, उसमें हम डिफरेंट जो बेसिक कंसेप्ट है लाइक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, करंट, वोल्टेज एट्सेट्रा, इस तरह के टर्म्स के हवाले से डिस्कशन करेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।